सर्वेभ्यो नमो नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के तत्पुरुष समास प्रकरण में हमने पंचमी तत्पुरुष समास देखा। अभी उसी पंचमी तत्पुरुष का अलुक तत्पुरुष समास हम देखेंगे। लुक इस शब्द का अर्थ है लोप होना। अलुक यानी न लुक, लोप नहीं होना। जब हम समास करते हैं तब हम सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इस सूत्र से प्रातिपदिकों के पीछे लगने वाले जो सुप प्रत्यय है उनका हमेशा लोप करते हैं। जैसे कि दशरथ ngस पुत्र सु, इसमें ngस और सु का हमने लोप किया था सुपोधातु प्रातिपदिकयोः से। लेकिन कुछ कुछ समास ऐसे हैं जहाँ पे मूल प्रातिपदिक नहीं होता है तो उनके पीछे वो पर्टिकुलर विभक्ति के प्रत्यय भी होते हैं और वो हमें उस विभक्ति का शब्द मिलता है। ये हमेशा पूर्व पद में होता है और ऐसे समास को हम अलुक समास कहते हैं, जिसमें विभक्ति प्रत्ययों का लोप नहीं होता तो विभक्ति के प्रत्यय ऐड होके उस पर्टिकुलर विभक्ति में पूर्व पद आता है और द्वितीय पद के पीछे जो सुप्रत्यय है उनका लोप होता है। तो ऐसे समास को हम अलुक तत्पुरुष समास कहेंगे। ये हर विभक्ति में होते हैं, जैसे द्वितीय आलोक, तृतीय आलोक, पंचमी आलोक, सप्तमी आलोक। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली लघु सिद्धांत कौमुदी में पंचमी तत्पुरुष का अलुक तत्पुरुष दिया हुआ है। ऐसे हर विभक्ति के अलुक होते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर पंचमी विभक्ति है। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति के प्रत्यय का लोप नहीं होगा तो हमारा पूर्व पद ये पंचमी विभक्ति में हमें मिलेगा। तो उसके लिए सूत्र है अलुक समास विधायक के लिए स्तोकांतिक दुरार्थ कृच्छ्राणि क्तेन। पंचमी इस शब्द की अनुवृत्ति लाएंगे, अधिकार होगा तो हमारी वृत्ति होगी स्तोक अंतिक दूर अर्थक शब्दाः कृच्छ्र शब्दः च तेन शब्देन सह वा समस्यते। यानी त का अर्थ है हमारे कबूधावी, कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण जो है वो स्तोक, अंतिक, दूर और कृच्छ्र इस पंचमी विभक्ति में आए हुए शब्द के साथ समास होते हैं। जैसे हमें त का अर्थ पता है कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण, तो हमारा पूर्व पद जो है वो स्तोक, अंतिक, दूर और कृच्छ्र ये शब्द होंगे। लेकिन ये शब्द मूल विभक्ति में ना होते हुए हमें पंचमी विभक्ति में मिलेंगे, क्योंकि पंचमी विभक्ति का अलुक हुआ है, लोप नहीं हुआ। और उत्तर पद हमें मिलेगा क्तरूप, कबूधावी रूप, यह उत्तर पद में होगा। अभी ये तो हो गया समास विधायक सूत्र। अभी उसके पीछे जो विभक्ति प्रत्यय है उनका लोप नहीं करने के लिए, यानी कि अलुक करने के लिए ये सूत्र आया हुआ है। ये सूत्र हमें अलुक विधायक करता है, यानी पंचमी विभक्ति के प्रत्यय का लोप नहीं करना चाहिए, ये इस सूत्र ने बताया। तो वो सूत्र है पंचम्यः स्तोकादिभ्यः अलुक उत्तरपदे। अगर स्तोकादिभ्यः पंचम्यः अलुक उत्तरपदे परे, अगर बाजू में उत्तर पद है यानी हमारा त रूप है, कबूधावी का रूप है, तो स्तोक, अंतिक, दूर और कृच्छ्र ये जो शब्द है उनके पीछे आए हुए पंचमी विभक्ति के प्रत्यय का अलुक होना चाहिए, लोप नहीं होना चाहिए, ऐसे उस सूत्र ने कहा। तो ये दो सूत्र के आधार से अभी हम कुछ रूप सिद्धियाँ देखेंगे। हमारे पास चार अर्थ के शब्द है। स्तोक यानी कम, अंतिक यानी पास में, दूर यानी दूर और कृच्छ्र का अर्थ है बड़े कष्ट से, बड़े मुश्किल से। तो इन चार अर्थों में आए हुए जो अलग अलग शब्द है, ना कि सिर्फ ये चार शब्द, तो इस अर्थ वाले अन्य शब्द भी यहाँ पर चलेंगे, उनका समास होगा। तो हमारा पहला शब्द है या पहला अर्थ है स्तोक। स्तोका का अर्थ है बहुत थोड़ा, तो उसके अर्थ में एक ही यही शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, कोई दूसरा शब्द भी हमें चलेगा। तो वो शब्द है स्तोकान मुक्तः, थोडक्यात बचावला किंवा थोडक्यात मुक्त झाला, थोड़े के लिए मुक्त हुआ। तो स्तोकात मुक्तः है, ऐसे हम देख सकते हैं यहाँ पे स्तोकान में स्तोकात ये पंचमी विभक्ति है,
स्तोक मुक्तः ऐसे प्रातिपदिकों का समास ना होते हुए पूर्व पद ये पंचमी विभक्ति में आया, यानी ये अलुक पंचमी तत्पुरुष समास है। तो स्तोक ङसी मुक्त सु, ङसी ये पंचमी विभक्ति का प्रत्यय है। तो स्तोकांतिकार्थ दुरार्थ, स्तोकांतिक दुरार्थ कृच्छ्राणि तेन, इससे हमने समास किया। कृतद्धित समासाश्च से हमने प्रातिपदिक संज्ञा दी, और सुपो धातु प्रातिपदिक योः से हमने दोनों प्रातिपदिकों में लगे हुए सुप प्रत्यय का लोप किया। लेकिन अभी उसके अपवाद के रूप में पंचम्याः स्तोकादिभ्यः ये सूत्र आ रहा है, और वो कह रहा है कि पंचमी स्तोक इस शब्द के पीछे जब कोई पंचमी विभक्ति का प्रत्यय हो और उसके बाजू में त यानी कबूधावी रूप हो, जैसे कि मुक्त ये कबूधावी रूप है, तो हमें पंचमी विभक्ति अलुक करना चाहिए, लोप नहीं करना चाहिए। तो हमने वो जो लोप किया हुआ प्रत्यय था उसको फिर से ला दिया, क्योंकि यहाँ पे लोप नहीं करना था। तो स्तोक ङसी मुक्त ऐसे हमारा ऊपर ऐसे स्थिति हुई। यहाँ पे स्तोक ये शब्द स्तोकांतिक दुरार्थ कृच्छ्राणि इस वनानी की तरह प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, तो उसकी उपसर्जन संज्ञा हुई, और उपसर्जनम पूर्वम से उसे पूर्वपद प्राप्त हुआ, जो कि ऑलरेडी है। अभी यहाँ पे ङसी ये जो है अकारांत शब्दों में उसका परिवर्तन आत में होता है, इसी वजह से देव अधिक आत देवात ये पंचमी विभक्ति एक वचन होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से टांग सिंह सामीनाथ स्याहा इस सूत्र से हमने ङसी को आत में परिवर्तित किया, और अकस सवर्ण दीर्घ से हमने सवर्ण दीर्घ संधि करके स्तोकात ये शब्द बनाया। अभी त अधिक म, तो त का न में परिवर्तन होगा, यरोनुनासिके अनुनासिको वा। अगर यर प्रत्याहार है और उसके बाजू में अनुनासिक है, तो हमें उसी वर्ग का पूर्व सवर्ण अनुनासिक लेना चाहिए। तो इस वजह से त थ द ध न ये अनुनासिक हुआ यहाँ पर, तो स्तोकान मुक्त हुआ, सु प्रत्यय लगा के हमने उसका विसर्ग किया। तो इस तरह से हमने स्तोकान मुक्त ये रूप सिद्धि देखी। तो बिल्कुल उसी तरह से अंतिकात आगत, स्तोक के बाद में दूसरा शब्द है अंतिक, तो अंतिकात आगत यानी पास से आया हुआ, यहाँ पे भी हम उसी तरह से संधि करेंगे, समास करेंगे। सिर्फ यहाँ पे त का द में परिवर्तन होगा, झलाम जशवंते इस सूत्र से जो पदांत में आया हुआ त है उसका हम द करेंगे, और फिर अंतिकादागत ये हमारा रूप तैयार होगा। बाकी रूप सिद्धि सेम है। अभ्यासादागत ये जो अभ्यास नाम का शब्द है वो तो लिस्ट में नहीं था, लेकिन उसका अर्थ अंतिक ऐसा ही है, तो वो शब्द भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसका भी अर्थ है पास से आया हुआ, अंतिकात आगत। इसमें भी हम सेम झलाम जशवंते से त का द करेंगे, यानी जश्त व संधि करेंगे। दूरादागत हमारा तीसरा शब्द है दूर, तो दूरात आगत यहाँ पे भी झलाम जशवंते से त का द होगा। बाकी रूप सिद्धि बिल्कुल सेम है। और लास्ट हमारा शब्द है कृच्छ्र। कृच्छ्र का मतलब है बड़ी मुश्किल से आया हुआ, तो कृच्छ्रात आगत ऐसे वो समास होगा। तो ये हमारा हुआ पंचमी अलुक तत्पुरुष समास। ऐसे तत्पुरुष समास हर विभक्ति के होते हैं, जैसे युधिष्ठिरः, वनेचरः, दिवंगतः, स्वर्गंगतः, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली पंचमी विभक्ति के बारे में दिया हुआ है।